बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं अपनी स्पोर्ट्स की सबसे फेवरेट ट्रांसमिशन जीत का जुनून, और मैं हूं आपका होस्ट हसनैन मशवानी। नाजरीन, बात करेंगे पाकिस्तान बमुकाबला अफगानिस्तान सीरीज़ जो कि हो रही है श्रीलंका के हम्बनटोटू ग्राउंड में। आज था पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान का सबसे पहला ओडीआई इंटरनेशनल, जहां पे पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को बमुकाबला बिल्कुल ही ढेर कर दिया। अफगान अपनी बॉलिंग अटैक का एक खौफ तारी कर दिया अगर हम कहें तो। एशिया कप से पहले और वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान ने अपनी बॉलिंग अटैक को जाहिर कर दिया कि किस तरीके से पाकिस्तान अपनी बॉलिंग अटैक के लिए जाना जाता है। अगर कोई कहता है कि द लैंड ऑफ पेसर्स इज़ नोन एज पाकिस्तान, तो वो गलत नहीं कहता। कल हमने देख लिया कि किस तरीके से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को बिल्कुल 59 रन पे ऑल आउट कर दिया। पहले हम बात करेंगे कि किस तरीके से सिलेक्शन हुई, किस तरीके से ये मैच खेला गया, किस तरीके से ये चीज़ें लेके चली। तो पाकिस्तान ने टॉस जीते हुए पहले बैटिंग करने का फैसला किया, जो कि एक मुझे लगा कि खासा अच्छा फैसला था, क्योंकि पाकिस्तान इज़ नोन एज देयर बॉलिंग अटैक। अगर बॉलिंग अटैक हम देखें तो पाकिस्तान का नो डाउट इस दुनिया में सबसे बेहतरीन बॉलिंग अटैक है। और अगर हम देखें तो अफ़गानिस्तान की अगर हम बात करें तो अफ़गानिस्तान इज़ नोन फॉर देयर स्पिन अटैक। जिस तरीके से पाकिस्तान अगर अपनी पेस फैक्ट्री के लिए जाना जाता है, तो अफ़गानिस्तान उसी तरीके से स्पिन के लिए जाना जाता है। तो पाकिस्तान ने बैटिंग का फैसला किया। तो बैटिंग करते हुए अगर हम पिच को जज करें तो पिच की शुरू में ही उन्होंने पिच एनालिसिस में रमीज़ राजा ने कहा था कि पिच इज़ डबल पेस आ रहा था, मतलब बॉल स्पिन भी हो रहा था, बॉल की पेस भी आ रही थी। अगर हम देखें अफगानिस्तान की इनिंग्स या अफगानिस्तान की बॉलिंग अटैक देखें तो वहाँ पे उन्होंने कदरे बेहतर स्पिन अटैक चल रहा था। अगर स्पिन को हम देखें तो बॉल स्पिन करके आ रहा था, बॉल अगर पिच पे पड़ रहा था तो वो स्पिन भी पड़ रहा था, स्पिन भी मिल रही थी। तो अगर हम बात करें कि फास्ट बॉलर्स को इतनी कामयाबी हासिल नहीं हुई अफगानिस्तान के, क्योंकि फास्ट बॉलर्स अगर हम देखें तो अफगानिस्तान अपनी टीम में कम ही रखते हैं बनिस्बत स्पिनर्स के, क्योंकि स्पिनर्स जितनी गिरफ्त हासिल करते हैं अफगानिस्तान की टीम में, उतनी आज तक की किसी भी टीम के स्पिनर्स ने इतनी गिरफ्त अपनी टीम कॉम्बिनेशन में हासिल नहीं की। तो पाकिस्तान का जो शुरू से ही मसला रहा है कि पाकिस्तान जो स्लो बॉल है वो खेलने में हमेशा उनको मुश्किल हासिल हुई है। तो जिस तरीके से हमने देखा कि पहले ही ओवर में फ़खर जमान 2 रन बनाकर आउट हुए, तो अगर हम देखें तो बॉल में पिच में उछाल था, पिच में अगर बाउंस की हम बात करें, पिच में बाउंस था, पिच में अगर हम देखें तो डबल पेस आ रहा था, कहीं बॉल रुक के आ रहा था, कहीं बॉल बाउंस होके आ रहा था। तो बैट्समैन को जज करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि अगर हम अपने बैट्समैन की, अपने प्लेयर्स की बात करें तो एक डिफरेंट फॉर्मेट था, एक डिफरेंट वाइट बॉल क्रिकेट थी। क्योंकि लास्ट हमने जो खेली थी न्यूजीलैंड से ओडीआई सीरीज़ खेली थी, जिसमें हमने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी, जहाँ पे हमने नंबर 1 का मार्का भी सर किया था और पूरी वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने किया था कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक वनडे इंटरनेशनल में पहली बार पाकिस्तान नंबर 1 में आया था, जो कि एक मैच हारने के बाद हम दूसरे नंबर पे आ गए थे। तो एक बार फिर ये सारी कॉन्सिक्यूशंस हैं कि अगर पाकिस्तान 3-0 करता है अफगानिस्तान को इस सीरीज़ में, तो पाकिस्तान विल बी ऑन द टॉप वंस अगेन। एक बार फिर पाकिस्तान अपने ही रिकॉर्ड को दोबारा तोड़ेगा और नंबर 1 पे एक बार फिर शाया हो जाएगा। तो हम अगर बात करें अपने प्लेयर्स की कॉम्बिनेशन की, तो बहुत सारे फ्रेंचाइज क्रिकेट, अगर हम कप्तान बाबर आजम की बात करें तो वो पिछले गुज़िश्ता 2 महीनों से श्रीलंका में ही हैं। और उन्होंने, अगर हम बात करें तो टेस्ट सीरीज़ चल रही थी, टेस्ट सीरीज़ में खेलने के बाद कंडीशंस असेस की, तो उन्होंने लंका प्रीमियर लीग में नसीम शाह की हम बात करें, नवाज़ की बात करें, या हम इफ्तिखार अहमद की बात करें, तो ये कुछ प्लेयर्स हमारे लंका प्रीमियर लीग में भी शमूलियत इख्तियार कर चुके थे, जिन्होंने कंडीशन एसेस की थी कि किस तरीके से कंडीशंस मैटर कर रही हैं। तो कंडीशन जज करने के बाद, लेकिन हम्बनटोटू ग्राउंड पे ये पहला मैच था पाकिस्तान का और पाकिस्तान के प्लेयर्स का, क्योंकि पाकिस्तान ने अगर टॉस जीतते हुए कप्तान बाबर आजम ने कहा कि 200-250 रन इनफ होंगे, क्योंकि पिच जो है काफ़ी ड्राई लग रहा है। तो वही बात हुई कि पिच बहुत ड्राई था। 201 रन्स पाकिस्तान ने बनाए, 202 का टारगेट दिया अफगानिस्तान को। लेकिन अगर हम देखें तो पहले के पावर प्ले में मैं भी बहुत घबरा गया था कि जिस तरीके से 3-4 विकेट गिर चुकी थी पाकिस्तान की। तो अगर हम इस पे बात करें तो मैं भी घबरा गया था, क्योंकि अगर आपको पता हो कि बाबर आजम जिस तरीके से आउट होते हैं तो उसके बाद पाकिस्तानी टीम का जो मोमेंटम है वो टूट जाता है। लेकिन जिस तरीके से पार्टनरशिप्स लगी, हम इमामुल हक की इनिंग्स को हम यहाँ पे अप्रिशिएट करेंगे, किस तरीके से मैच्योरली उन्होंने इनिंग्स को बिल्ड किया, किस तरीके से वो इनिंग्स को लेकर चले। तो अगर हम बात करें इमामुल हक की, तो आजकल के दौर में वो एक बहुत ही मैच्योर क्रिकेटर बनते हुए जा रहे हैं और वर्ल्ड रैंकिंग्स में बहुत ही ज़्यादा ऊपर निकलते हुए जा रहे हैं। अगर हम बात करें फ़खर जमान की, ये सारे हमारा जो टॉप ऑर्डर है वो वनडे का टॉप 5 रैंकिंग्स में आता है।
कप्तान बाबर आजम जो कि लीड करते हैं वर्ल्ड ओडीआई बैट्समैन रैंकिंग्स को। उसके बाद हम देखते हैं नंबर 2 पे फ़खर जमान, उसके बाद इमामुल हक। तो हमारा जो टॉप ऑर्डर है वो बहुत स्टेबल है। बैटिंग लैग करती है, हम ये नहीं कि आज के बैटिंग के बाद तो ये हेडलाइंस बन जानी थी कि बाबर आजम 1-0 पे आउट हो चुके हैं, और हमने देख लिया कि किस तरीके से श्रीलंका में उन्होंने कप्तानी की, श्रीलंका में किस तरीके से उन्होंने बैटिंग की। लेकिन हमारे सारे सवालों को उन पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक ने ख़त्म कर दिया। यहाँ पर हम बात करेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक ने किस तरीके से अफ़गानिस्तान को ढेर कर दिया। अफ़गानिस्तान को बिल्कुल बल्ले से छू के बॉल जा ही नहीं रहा था। अगर हम बात करें शाहीन की, क्योंकि जो फर्स्ट ओवर्स है, बिगनिंग ओवर्स हैं, स्टार्टिंग के ओवर्स हैं, वो शाहीन की स्पेशलिस्ट ओवर्स हैं। क्योंकि अगर वो देखें, क्योंकि वो स्विंग की तरफ तलाश करते हैं, अगर शाहीन को स्विंग मिलता है तो वहाँ पे पाकिस्तान के लिए कामयाबी का जरिया बनता है, मैच का मोमेंटम वहीं से बनता है। शाहीन ने अपने पहले ओवर में सिर्फ 1 रन देते हुए कोई विकेट हासिल नहीं की थी। लेकिन अगर हम बात करें कि किस तरीके से उन्होंने अपने तीसरे ओवर में, दूसरा ओवर जो कि नसीम शाह ने अपनी स्विंग के साथ कराया, हमारे पास इस वक्त हमारे स्क्वाड में नसीम शाह, हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी जो कि पेस फैक्ट्री है। अगर हम कहें कि हमारे पास जो, अगर आप मुझसे मांगे कि कौन से आप टॉप 5 बॉलर्स वर्ल्ड कप या एशिया कप के लिए देखेंगे, तो आई विल स्पेशली रेट नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ को। क्योंकि ये जो 3 हैं, जो आपके पास अगर आपकी टीम में 145 प्लस के बॉलर्स हों 3, तो आपको फिर अपनी बॉलिंग से ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपने 200 रन्स बना लिए। अगर आप देखें उनके बैटिंग ऑर्डर को, तो बैटिंग ऑर्डर खासा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है अफगानिस्तान का। हालांकि चेस कर लेना चाहिए, 202 रन्स कोई बहुत बड़ा हदफ नहीं है, और अफगानिस्तान काफ़ी खुश रहा होगा कि 202 रन पे उन्होंने पाकिस्तान को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। लेकिन जिस तरीके से बॉलिंग अटैक, जिस तरीके से बॉलिंग चली है पाकिस्तान की, वो आउटस्टैंडिंग थी। आज पाकिस्तान ने दुनिया में बिल्कुल एक खौफ तारी कर दिया कि येस वी आर रेडी। कप्तान बाबर आजम ने पहले भी कह दिया था कि वी आर कमिंग टू विन एवरी मैच ऑफ ओडीआई। उनका मकसद एशिया कप जीतना नहीं था, उनका मकसद वर्ल्ड कप जीतना नहीं। उन्होंने कहा कि हम शुरू से पहला मैच जीतेंगे, और उन्होंने वो अपनी स्ट्रैटेजी दिखाई है। पाकिस्तानी बॉलिंग, हारिस रऊफ की हम जहाँ तक बात करें, पेस आ रहा है, और अगर हम देखें उनको स्विंग मिलती है, श्रीलंका में उनको स्विंग मिल रही है, उनको क्या कहते हैं, उनको पेस मिला। अगर हम बात करें पिच की, हम बात करें कि डबल पेस आ रहा है, पिच में बाउंस है। हम दोनों टीम्स की अगर सिचुएशन देखें तो डिफरेंट सिचुएशंस हैं। अफगानिस्तान के स्पिन अटैक ने पाकिस्तान को ढेर किया 201 रन्स पे, और उसके बाद पाकिस्तान की पेस अटैक ने, अगर एक टीम स्पिन कर रही है और दूसरी टीम पेस अटैक कर रही है, तो आपको इससे अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि पेस में डबल पेस है। डबल पेस का मतलब कि अगर पेस में बाउंस है और पिच में स्विंग है, तो इसका मतलब है वो स्पिन और पेस के लिए, दोनों के लिए कारामद साबित होती है। तो पाकिस्तान ने बिल्कुल आउटस्टैंडिंग, आउट क्लास कर दिया अफगानिस्तान को, और एक ख़तरे की घंटी बजा दी है कि किस तरीके से हम अपनी पेस फैक्ट्री लेकर आ रहे हैं, किस तरीके से हम पेस लेकर आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आएंगे, हम डिस्कस करेंगे ओडीआई नंबर 2 पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान, और इसमें हम डिस्कस करेंगे, तो उस पर हम बात करेंगे कि क्या टीम कॉम्बिनेशन चेंज होगा, क्या कप्तान बाबर आजम सेम बैटिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। यहाँ पे लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपके अपने शो जीत का जुनून में। नाज़रीन, बात चल रही थी पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान के सेकंड वनडे इंटरनेशनल पे, कॉम्बिनेशंस पे होगा गौर, क्योंकि अगर हम देखें तो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज़ को अगर हम एनालाइज करें तो यही सेम कॉम्बिनेशन चल रहा था पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की सीरीज़ में भी। तो कप्तान बाबर आजम मुझे नहीं लगता कि कोई चेंजेस करेंगे। अगर चेंजेस करेंगे तो वो शायद उसामा मीर को हटा के वो नवाज़ को शायद ऑफ स्पिन, क्योंकि कल अगर हम देखें ताकि अफगानिस्तान के पास 3 से 4 स्पिनर्स के ऑप्शंस थे। अगर हम जो मिस कर रहे थे कल, क्योंकि हमने ज़्यादा ओवर हमें कराने का मौका ही नहीं मिला, हमने 23 ओवर में अफगानिस्तान को ढेर कर दिया था, तो हमें ज़्यादा ओवर्स कराने का मौका नहीं मिला, और हमें उसामा मीर को टेस्ट किया। क्यों उसामा मीर इतनी रिदम में दिख नहीं रहे थे बनिस्बत शादाब खान ने। शादाब खान की फील्डिंग, और पाकिस्तान टीम की अगर हम बात करें तो फील्डिंग और उनकी स्ट्रैटेजी, काफ़ी चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं कप्तान बाबर आजम की आने से। एक नया कप्तान, एक यंग कप्तान
जो कि प्लेयर्स को लेके चलता है, प्लेयर्स को वो काफ़ी बार उन्होंने कहा है कि हमारी टीम में नाराज़गी नहीं होती। तो इसका मतलब यही है कि कप्तान और प्लेयर्स के दरमियान जो है वो बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है जहाँ पे कप्तान और प्लेयर्स अपने आपस में कम्युनिकेशन ऐसी है कि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। और ये एक बहुत एसेंशियल रूल होता है कि अगर आप कप्तान अपने प्लेयर्स के साथ एसेंशियली कम्युनिकेट करे तो वहाँ पे ब्लंडर्स बहुत कम होते हैं। तो हमने वहाँ पे कल एक मोहम्मद नवाज़ की ऑफ स्पिन को मिस किया। तो मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान किसी चेंज के साथ जाएगा तो वो उसामा मीर की जगह वो मोहम्मद नवाज़ को लेकर आएंगे, क्योंकि ऑफ स्पिन को हमें चेक करना है। क्योंकि अगर हम एशिया कप की भी बात करें तो वो 2 सितंबर को हमारा मैच होगा पाकिस्तान बमुकाबला इंडिया। हमारा मैच होगा यही कोलंबो का मैदान होगा, यहाँ पे हम लोग मैच खेलेंगे। तो स्पिन ऑप्शन हमारा एक लाजमी है। जिस तरीके से अफगानिस्तान ने स्पिन करके दिखाया तो हमारा ये एक माइंडसेट बन गया कि स्पिन और पेस अटैक, डबल पेस विकेट्स है श्रीलंका की, तो हमें अपना स्पिन अटैक भी देखना पड़ेगा। और पाकिस्तान को जिस चीज़ पे वर्क करने की ज़रूरत है वो है कि वो स्लोअर बॉल खेलना सीखें। क्योंकि हमने देखा है कि स्लोअर बॉल के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की टीम बनिस्बत बहुत थोड़ा सा अच्छा नहीं खेलती, लेकिन अच्छा खेलती है। लेकिन वाइट बॉल क्रिकेट में अगर हम शॉर्टर फॉर्मेट की बात करें, जिस तरीके से इफ्तिखार अहमद की वो इंडिया के ख़िलाफ़ इनिंग्स मेलबर्न के ग्राउंड पे, तो उसके बाद शॉर्टर फॉर्मेट पे हम स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। हमें अब ओडीआई फॉर्मेट्स में मतलब लॉन्गर्स गेम्स के लिए हमें ये मेहनत करनी पड़ेगी कि किस तरीके से शॉर्टर बॉल को, किस तरीके से स्लोअर बॉल को हम आगे की तरफ खेल सके। हमारे पास सलमान अली आगा हैं, हमारा मिडल ऑर्डर बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। अगर हम देखें तो हमारे 200 रन के लिए हमने बहुत सारी पार्टनरशिप्स लगी। नसीम शाह जो कि बहुत ऑलराउंड परफॉर्मेंस दे रहे हैं बैट के साथ भी और बॉलिंग के साथ भी। नसीम शाह की अगर हम बात करें, हमारा बॉलिंग ऑलराउंड परफॉर्मेंस बहुत ही क्लासिकल है। बॉलिंग में हमारे पास कोई भी शिकायत का कोई भी मौका हमें नहीं मिलता। तो अफ़गानिस्तान के लिए हमें थोड़ी सोचना पड़ेगा कि अफ़गानिस्तान क्या सिचुएशन चेंज करता है, क्या कॉम्बिनेशन लाएगा। तो वैसे तो ओवरऑल अफगानिस्तान भी सही था, लेकिन बैटिंग पे उनको फोकस करने की ज़रूरत है, किस तरीके से अफगानिस्तान लेके चलेगा। तो माय प्रेडिक्शन फॉर द पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान सेकंड वनडे इंटरनेशनल इज़ के पाकिस्तान इज़ गोइंग टू विन विद अगेन द गुड मार्जिन। बहुत बड़े मार्जिन से पाकिस्तान जीतने वाला है और एक बार फिर पाकिस्तान नंबर 1 की वर्ल्ड ओडीआई टीम बनने जा रहा है वर्ल्ड कप से पहले। और इंशाल्लाह ताला हम पाकिस्तान एज अ नंबर 1 वर्ल्ड कप में नंबर 1 ओडीआई टीम एंटर करेंगे। तो नाजरीन आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। हम मिलेंगे अब आपसे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।